साइंस फिक्शन मूवीज़ का अगर आप शौक़ रखते हो तो आपने एवटार मूवी तो ज़रूर देखी होगी। और उसमें जो माउंटेन्स दिखाए हैं, तो क्या सच में ऐसे माउंटेन्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? ये जो भी आप पिक्चर में देख रहे हो, आप ही सोच रहे हो कि आखिर ये है क्या। ये नॉर्मल पानी की बॉटल्स हैं जो आप यूज़ करते हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या कभी आपने सोचा कि सिम कार्ड का ये कोना जो है ये किनारे से ऐसा कटा हुआ क्यों होता है? ये और इसी तरह के बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे इस वीडियो में। तो फिर जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जो कि शायद आपको इससे पहले नहीं पता होंगे। फैक्ट नंबर 10। सबसे पहले इस बॉटल की बात कर लेते हैं। ये पानी की बॉटल जो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनका ये फाइनल शेप आने से पहले ये कुछ इस तरह से दिखती हैं। बाद में फिर उनको मशीन्स की मदद से जिस तरह का चाहें उस तरह का शेप दिया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9। वैसे तो हमिंग बर्ड्स की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। ये बर्ड साइज़ में भी बहुत छोटी होती है, लेकिन इनकी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात होती है इनका नेस्ट, यानी कि इनका घोंसला जहाँ ये अंडे देती हैं। दिखने में शायद आपको नॉर्मल नेस्ट लग रहा होगा, लेकिन ये नेस्ट बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। इनके इस नेस्ट का साइज़ कितना छोटा होता है, इसके लिए आप ये कंपैरिजन पिक्चर देख सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा छोटा नेस्ट होता है। फैक्ट नंबर 8। आपने कभी भी किसी साइलेंट प्लेस पर बैठकर ये ज़रूर नोट किया होगा कि जब भी कोई मक्खी आपके करीब से गुजरती है तो एक हमिंग साउंड सा आता है उस मक्खी के पास से। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि मक्खी जो है अपने मुंह से आवाज़ निकाल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी शहद की मक्खी या नॉर्मल मक्खियाँ जो होती हैं, उनके पास से जो ये साउंड आता है वो उनका नहीं बल्कि उस हवा का साउंड होता है, जो कि उनके विंग्स जो होते हैं उससे पैदा हो रही होती है हवा। उस मक्खी के विंग्स के बहुत तेज़ मूव होने की वजह से जो ये हमिंग साउंड जो ये प्रोड्यूस होता है। फैक्ट नंबर 7। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में इंसान जानते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में ऐसे कितने स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में इंसानों को कोई खबर नहीं है। और अगर समंदर की बात करें तो समंदर में तो लातादाद ऐसे स्पीशीज़ होंगे यकीनन, जिसके बारे में इंसानों को बिल्कुल भी खबर नहीं। ऐसी एक फ़िश भी पानी के अंदर रहती है जो कि बहुत कम ही नज़र आती है और बहुत ही रेयर फ़िश है वो, और दिखने में भी बहुत ही अजीब और बहुत ही अलग है। इस फ़िश का नाम है मैक्रोपीना। ये जो फ़िश है ये समंदर में 2000 फीट से ज़्यादा की गहराई में ही पाई जाती है, और बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि ये दिखी है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो फ़िश है ये बहुत ही अलग है बाकी फ़िश से। इसका जो है हेड जो है पूरा का पूरा सर जो है ये ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो ब्रेन वगैरह है या इसकी आइज़ हैं सब नज़र आती हैं। और आपको एक बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये जो ग्रीन ग्रीन सा जो नज़र आ रहा है ये असल में ये इसकी आइज़ हैं जिससे ये देखती है। यानी कि इसकी जो आइज़ हैं, इसके जो सर है उसके अंदर है वो, और उसका जो पूरा जो सर है ये ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से वो आसानी से उसके अंदर से जो है देख सकती है आंखें उसकी। सच में ये तो बहुत ही अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 6। ये है हॉर्न लिजर्ड, जो कि शिकार करना और ख़ुद को शिकारियों से बचाना बहुत अच्छे से जानती है। इसकी ख़ास बात इसका कलर भी है, जो कि इसको रेत, ज़मीन या झाड़ियों में छुपने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। खाने में इसको भी दूसरी जो लिजर्ड वगैरह होती हैं उनकी तरह ही इंसेक्ट्स, चींटियाँ वगैरह खाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस लिजर्ड के जो दुश्मन हैं वो बहुत बड़े हैं। यानी कि जो वाइल्ड कैट्स होती हैं या फॉक्स वगैरह होती है, उनकी और इस लिजर्ड की कुछ खास नहीं बनती। और जब भी इनकी फ़ाइट होती है पहले तो खुद लड़ने की कोशिश करती है और ख़ुद को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन अगर बात ज़्यादा बढ़ जाए और इसको ख़तरा महसूस हो तो ये फाइनल अटैक करने के लिए अपनी आइज़ जो होती हैं उनसे जो है अपने दुश्मनों की तरफ ब्लड शूट करती है, जिसकी वजह से इसके दुश्मनों को वहाँ से भागने में ही बेहतरी लगती है। फैक्ट नंबर 5। आपने बहुत बार देखा होगा कि घोड़े जो होते हैं उनकी साइड में, आंखों के साइड पे ये ब्लिंकर्स या फिर ब्लाइंड जिसको कहते हैं, ये क्यों लगे होते हैं आखिर? हॉर्स ट्रेनर जो होते हैं उनका कहना है कि ये इसलिए लगाए जाते हैं कि रेस के दौरान जब घोड़े भाग रहे होते हैं तो उनका फोकस सामने की तरफ रहे, ना कि साइड पे जो क्राउड होती हैं उसकी तरफ, क्योंकि उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि घोड़े जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर ये ब्लाइंड्स लगाई जाती हैं। तो साइडों की तरफ डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से उनका सारा फोकस सामने की तरफ होता है। और घोड़े की आंखों के साइड में जो ब्लाइंड्स होते हैं ये शहरों में या फिर क्राउड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ या लोग चल रहे हों। ऐसी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से घोड़े बेकाबू भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। इस जगह को देख के शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन है, लेकिन ये रियल में एक ऐसी प्लेस है जो कि चाइना में है। ये माउंटेन्स हैं जिनको टियानती माउंटेन्स कहा जाता है, जो कि सच में दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जहाँ पे लोग जा भी सकते हैं और जाते भी हैं। इन माउंटेन्स का शेप जो है दूसरे माउंटेन्स की तरह नहीं है। ये जो माउंटेन्स है ये बिल्कुल ही डिफरेंट माउंटेन्स हैं। इस जगह को सन ऑफ हेवन भी कहा जाता है, और एवटार मूवी में जो इस तरह के सीन्स हैं
वो शायद इन्हीं माउंटेन से इंस्पायर्ड होकर जो है इस तरह के सीन्स बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 3, ब्रश तो सब लोग रोज़ ही करते हैं और शायद सब लोग नहीं भी करते हों, खैर, लेकिन टूथपिक तो आपने कभी ना कभी ज़रूर यूज़ की होगी। आपने कभी क्या सोचा है कि ये जो टूथपिक जो होती है इसके के बैक पर इस तरह के डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ वैसे डिज़ाइन बनाने के लिए बनाया गया है तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका जो ये बैक साइड का पार्ट है इसको एक जगह से थोड़ा सा वीक बनाया गया है कि अगर कोई यूज़ करते वक्त इस टूथपिक को रखना चाहे तो इस पार्ट को इस तरह से तोड़ के उसके ऊपर टूथपिक को रख दे, जिसकी वजह से जो टेबल से जो डस्ट होती है टेबल पे वो इस टूथपिक पर ना लगे और ये टूथपिक ख़राब ना हो और इसको फिर से यूज़ किया जा सके। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हमारे जो बात करने का साउंड होता है जब ये एक जगह से बात करते वक्त दूसरी जगह पर ट्रैवल हो रहा होता है तब इस पर मौसम का भी असर होता है। मतलब ऐसा कि इस साउंड की समर में जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर जो है विंटर के। समर में साउंड की ट्रैवलिंग स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उस वक्त में जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं हवा में वो थोड़े फ्री होते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है फास्ट ट्रैवल कर पाता है। और उसी की जगह अगर विंटर होती है तो वो इतने फास्ट ट्रैवल नहीं कर पाता। लेकिन ये फ़र्क बहुत ही मामूली सा होता है जिसकी वजह से हमें इतना ये महसूस नहीं होता, लेकिन इस पर मौसम भी असर करता है। फैक्ट नंबर 1, फाइनली जान लेते हैं कि आखिर ये सिम कार्ड इस तरह से कटे हुए क्यों होते हैं। जब सिम कार्ड ये शुरू में आए थे तब ये इस तरह से बिल्कुल नहीं थे, बल्कि इनके चारों साइड जो है एक जैसे हुआ करते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि जो है लोगों को ये समझ नहीं आता था कि हम सिम को जो है किस तरह से लगाएं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी कि लोगों को बार बार सिमें जो अलग अलग तरीके से लगा के देखना पड़ती थी, जिससे कंपनीज ने परेशान होकर आखिरकार उसके साइड में एक कट लगा दिया, जिसकी वजह से आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए कि सिम को जो है किस डायरेक्शन में लगाना है। क्योंकि हर फ़ोन में जो है सिम अलग अलग तरीके से लगती है, लेकिन अगर उस पर इस तरह का कट होगा तो वो आसानी से जो है उस सिम को जो है प्लेस कर सकेंगे। और उसके बाद सब मोबाइल में जो सिम ट्रेस थी उनको भी चेंज कर दिया गया और जब से ये अब तक इसी शेप में बन रही हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि इनके साइज़ जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। होप के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। कौन सा वाला आपको बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ बुरी ताकत आपको इस वीडियो को लाइक करने से ज़रूर रोकेंगी, तो बाकी आप देख लेना आप उनसे मुकाबला कर सकते हो या नहीं। और साथ ही रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।